समंदर के किनारे गुजरात की हवाओं में एक ऐसी कहानी बसती है जिसे तोड़ने वाले बहुत आए, लेकिन जिसे मिटाना किसी के बस की बात कभी नहीं थी। ये है सोमनाथ, सिर्फ एक मंदिर नहीं, भारत की आत्मा का प्रमाण। कहते हैं इस मंदिर में सिर्फ पत्थर नहीं थे, यहाँ सदियों की आस्था, राज्यों की श्रद्धा और युगों का विश्वास बसा था। हर सुबह यहाँ घंटों की आवाज समंदर को भी प्रणाम करने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन फिर ऐसे दिन आए जब तलवारों ने शंख की आवाज को दबाने की कोशिश की। मंदिर गिराया गया, मूर्तियां तोड़ी गईं, लेकिन एक चीज थी जो नहीं टूटी, भारत के लोगों की भक्ति। सोमनाथ हर बार गिरा और हर बार फिर खड़ा हुआ, जैसे समंदर की लहरें कहती हों, जो सच्चा है वो लौट कर जरूर आता है। सोमनाथ मंदिर पत्थर का नहीं, पुनर्जन्म का नाम है। उड़ीसा की धरती पर एक ऐसा मंदिर बना जैसे सूर्य देव खुद अपना रथ छोड़कर पृथ्वी पर उतर आए हों। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जहां समय को पत्थरों में कैद कर दिया गया। इस मंदिर का हर पहिया, हर दीवार, हर मूर्ति वक्त की कहानी सुनाती है। यहां कला सिर्फ देखी नहीं जाती थी, महसूस होती थी, जैसे पत्थर सांस ले रहे हों। कहते हैं जब सूर्य की पहली किरण इस मंदिर पर पड़ती थी तो लगता था जैसे पूरी सृष्टि को एक नई ऊर्जा मिल गई हो। कोणार्क केवल मंदिर नहीं था, प्रकाश का दरबार था। आज चाहे इस मंदिर के कुछ हिस्से समय के साथ चुप हो गए हों, लेकिन उसके पत्थर अब भी कहते हैं कि जब इंसान श्रद्धा और कला को मिला देता है तब अमरता जन्म लेती है। एलोरा की चट्टानों के बीच एक ऐसा अद्भुत रहस्य छुपा है जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। कैलासा मंदिर जो बना नहीं था, पहाड़ से निकाला गया था। सोचो, एक पूरा पहाड़ और उसके अंदर छुपा एक मंदिर। न टुकड़े जोड़े गए, न दीवारें अलग से उठाई गई। शिल्पकारों ने पहाड़ को काटकर शिव का लोक बना दिया। हर स्तंभ, हर द्वार, हर मूर्ति ये बताती है कि उस युग के हाथ सिर्फ काम नहीं करते थे, वो तपस्या करते थे। ये कला नहीं, भक्ति की मूर्त थी। कैलासा मंदिर आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है, इंसान ने ये कैसे किया? शायद इसका जवाब सिर्फ इतना है, जब श्रद्धा सीमा तोड़ देती है तब असंभव भी शिल्प बन जाता है। समुंदर के नीचे लहरों के अंधेरों में एक शहर के निशान छुपे होने की बात कही जाती है। वो शहर जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था, द्वारका। कहते हैं द्वारका सिर्फ राजधानी नहीं थी, वो कृष्ण का स्वप्न था। सोने के महल, विस्तृत राजपथ और समुंदर के किनारे खड़ी एक दिव्य नगरी, जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन हर युग की एक संध्या होती है, और जब कृष्ण का समय पूरा हुआ तो कहानी कहती है कि समुंदर आया और पूरी द्वारका को अपनी गोद में ले गया। आज भी जब द्वारका का नाम लिया जाता है, दिल में एक अजीब सी गूंज उठती है। क्या सच में समुंदर के नीचे कृष्ण की नगरी सो रही है? शायद कुछ कहानियां साबित नहीं होती, बस महसूस होती हैं। बिहार की धरती पर कभी एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर से विद्यार्थी ज्ञान लेने आते थे। उसका नाम था नालंदा, और उसके द्वार पर प्रवेश करना ही गौरव माना जाता था। यहाँ के ग्रंथालयों में इतने पुस्तक थे कि कहते हैं उनकी ज्योति से बुद्धि जगती थी। तर्का, दर्शन, चिकित्सा, गणित, व्याकरण, नालंदा में ज्ञान को पूजा की तरह जिया जाता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब आग ने इन दीवारों को घेर लिया। पुस्तकें जलती रहीं, दिनों तक, हफ्तों तक। सिर्फ कागज नहीं जल रहे थे, एक युग का ज्ञान राख बन रहा था। लेकिन नालंदा खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो ज्ञान एक बार मनुष्य की चेतना में जग जाए, उसे कोई आग कभी पूरी तरह जला नहीं सकती। नालंदा आज भी नाम नहीं, प्रेरणा है। कर्नाटक के पत्थरों के बीच एक ऐसा शहर बसा था जहां बाजारों में हीरे बिकते थे और मंदिरों में कला नाचती थी। ये था हम्पी, विजयनगरा की शान। यहाँ की गलियों में समृद्धि चलती थी और महलों में राजसी गौरव। हम्पी एक सपना था जो पत्थर, कला, धर्म और शक्ति से मिलकर बना था। लेकिन समय ने हम्पी को भी नहीं छोड़ा।
युद्ध आया, आग आई और एक समृद्ध नगरी धीरे धीरे वीरानी में बदल गई। जो कभी जीती जागती शान थी, वो खामोश हो गई। आज हम्पी के पत्थर चुप जरूर हैं, लेकिन बहरे नहीं। अगर ध्यान से सुनो तो इनमें अब भी एक साम्राज्य की गूंज सुनाई देती है।